हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन रत्नवार की आपका स्वागत करता हूं पीएसपी ऑनलाइन पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम आज देखेंगे अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज जो अपनी चल रही है उसमें ज्योमेट्री का पेपर देखेंगे। यहाँ पे 2022 जुलाई का, शायद आपने 2022 जुलाई मार्च वाला पेपर देखा होगा। आज हम देखेंगे जुलाई 2022 का पेपर, ज्योमेट्री का। ओके, मीन्स मैथ 2 का पेपर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके सामने है पेपर। तो इस पेपर में देखिए बेटा, ये जो एमसीक्यूज़ है वो मे भी पूछ सकते हैं, रिपीट हो सकता है, इसलिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पेपर है। क्योंकि कभी कभी हम मार्च वाले पेपर कर लेते हैं, लेकिन जो जुलाई वाले सप्लीमेंट्री के पेपर होते हैं वो हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, क्यों कभी हमें अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए हमने आपके लिए अवेलेबल कर दिया है कि जुलाई 2022 का पेपर। तो देखिए बच्चों, इसमें जो एमसीक्यू है अभी पूरा सॉल्व करके तो नहीं दूंगा मैं, लेकिन आपको अगर कहीं प्रॉब्लम लगे कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको डिफ़िकल्ट जा रहा है तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो देखिए, आज पेपर सिर्फ देखना है, हमें ओवरलुक करना है पूरा, कौन सी टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो पूरा आज हम देखेंगे। ओके, कौन सी चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन लिया है वो पूरा आज अपन ऑब्जर्व करेंगे। ओके, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वैसे, क्यों वीडियो को सेव करो, मतलब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय इज जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, तो जो प्रैक्टिस सेट में अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स है, सिंपल है बहुत। मतलब फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स ब्लैंक स्पेस पॉइंट लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, म्हणजे मीन्स ओरिजिन के राइट साइड पर कौन से कोऑर्डिनेट्स है एक्स ओरिजिन के, वो हमें बताना है। ओके, तो बच्चों देखिए, मे बी आंसर विल बी, you can guess that answer easily, which are write in comment. Okay, easily you can write that. Okay, I will not tell the answer purposely. You have to ask, or you have to write answer in the comment box. Okay, so second question will be taken from the chapter number 4. Okay, then third question is taken from chapter number 2, Pythagoras theorem. Okay, then that also easy question. Okay, comment answer. Okay, then question number 4, that taken from chapter number 6. Okay, trigonometry. Then question number B, एज इट इज़ क्वेश्चन है बेटा। देखो बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है बी, क्वेश्चन नंबर 1 बी का फर्स्ट है, वो एज इट इज़ क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेट से लिया वाला है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखिए, वो भी क्वेश्चन एज इट इज़ अपने प्रैक्टिस सेट से पूछा है। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट अपना मिड पॉइंट थ्योरम्स का जो है प्रैक्टिस सेट, मतलब 5 पॉइंट समथिंग, मतलब चैप्टर नंबर 5। ओके, वहाँ उसमें प्रैक्टिस सेट में पूछे वाला क्वेश्चन आया है एज इट इज़। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, दैट आल्सो इजी क्वेश्चन, इंटरनली टचिंग मीन्स उनके हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं रेडियस की। ओके, अगर एक्सटर्नली टचिंग हो तो एडिशन करते हैं। तो ठीक है बेटा, बच्चों देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 30, 60, 90 थ्योरम पर डिपेंड है। यू कैन सॉल्व इजीली। सो पेज, नेक्स्ट पेज देखिए। हाँ, अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन पूछा है। अभी ये एक्टिविटी मैक्सिमम करके वो अपने सॉल्व एग्जाम्पल जो रहते हैं अपने टेक्स्ट बुक में दिए वाले, वहाँ से लेते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके, मतलब थोड़ा सा चेंज करके वो एक्टिविटी लेते हैं। तो आप सॉल्व एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो सर्कल चैप्टर में से लिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिमिलरिटी, मतलब वो अपना ट्रिगोनोमेट्री
उस चैप्टर से है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अपना एज इट इज़ क्वेश्चन है। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में का जस्टिफाई एम एन एंड पी क्यू आर पैरेलल और नॉट। ओके, देन सॉल्व द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर बी में देखें, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। ओके, उसमें पूछा क्या है देखिए आप थोड़ा सा, वो क्वेश्चन नंबर वो अपना चैप्टर नंबर 3 सर्कल उसमें का क्वेश्चन है। देन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल, वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इजी क्वेश्चन है वो भी। मतलब फाइंड ओवरऑल, ये जो बोर्ड का एग्ज़ाम मतलब पेपर है थोड़ा सा इजी लेवल का होता है, लेकिन मे बी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आप ये भी ओवरलुक कीजिए। ओके, देन फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। ओके, अभी इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ ओके, ये जो क्वेश्चन होता है ये इस टाइप का क्वेश्चन, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, ये जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ अपना प्रैक्टिस में का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट में का। देन नेक्स्ट पेज देखिए, तो यहाँ पे भी एक्टिविटी पूछा है, मतलब 3 मार्क्स के लिए एनी वन दोनों में से जो आपको परफेक्ट आती है वही कीजिए। ओके, इजीली दोनों एक्टिविटी, दो भी एक्टिविटी इजी है। देन ओके, क्वेश्चन नंबर बी, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस sin theta. Okay, you can solve easily. Find the coordinate of centroid, chapter number 5th. Okay, chapter number 5th you can solve easily. Then prove that opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. अभी ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। कौन सा क्वेश्चन? ये जो क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर ये वाला, प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये थ्योरम्स को मिस मत कीजिए। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपने टेक्स्ट बुक में ये थ्योरम सॉल्व करके दिया है, मतलब एक्टिविटी टाइप पूछा है, तो यू कैन सॉल्व इजीली। ओके, मे बी दैट आस्क इन एज ए एक्टिविटी और डायरेक्ट proof. Okay, so be prepared for all. Okay, then draw the circle with center O, radius 5.3, and take a point and then distance from the distance as it is question taken from the exercise. Okay, practice it. देन ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके मतलब घुमा फिरा के पूछा हुआ है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस थ्योरम्स यूज़ करके सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स वाला। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, इसका भी सॉल्यूशन चाहिए आपको तो आप कमेंट्स में कीजिए, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन करके दूंगा। ओके, देन लास्ट पेज। ओके, हाँ ओके, द लास्ट पेज। ओके, नाउ द ड्रॉ द एंगल, मतलब एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, थोड़ा सा इजीली वी कैन सॉल्व दैट। मतलब सिमिलर ट्रायंगल दिया है। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल ए पी बी क्यू सिमिलर टू ए बी सी, ये इजीली निकाल सकते हैं अपन, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करके। अभी देखिए अपन ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन अलग पूछे है, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। ओके, मतलब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 वो भी थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के पूछा है। ओके, मतलब ये रेगुलर हेक्सागोन एक सर्कल है, उसमें रेगुलर हेक्सागोन है। अब रेगुलर हेक्सागोन का हर एंगल 120 डिग्री का होता है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है,
इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5th, एनी वन। ओके, देन यहाँ पे पूछा है अपने को, मतलब यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है थोड़ा सा। ओके, नहीं मतलब यू कैन सॉल्व इजीली, मतलब थोड़ा सा ट्राई करके देखिए। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, तो आपको सॉल्व करके मिलेगा। ओके, तो ये था अपना जुलाई 2012 2022 का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड यू नोटेड आल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।